बाजार में जोरदार तेजी एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन मजबूती और इन 3 दिनों में ही बाजार ने लगभग 10% की उछाल हासिल कर ली है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में इसी तरह की एक शानदार चाल। और अगर निफ्टी को देखें, जो निचला स्तर इसने बनाया था बजट वाले दिन 68-25 के आसपास का, वहाँ से ये 650 अंक से ज़्यादा की मजबूती सिर्फ इन 3 दिनों में हासिल कर चुका है। तो अब यहाँ से ये बाजार की तेज़ी कितनी और चलेगी, क्योंकि बजट वाले दिन तक बाजार में बिल्कुल ही निराशा का माहौल था। वहाँ से कहानी एकदम पलटी है। इसमें कितना योगदान वैश्विक बाजारों का माने, कितना बजट का माने, और कितना एक चलिए इवेंट बीत गया उसके बाद एक जो लगातार बिकवाली चल रही थी, जो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन थी तकनीकी रूप से, उससे वापस शॉर्ट कवरिंग आने का कितना योगदान माने। आज हमारे साथ हैं प्रदीप सुरेखा, साथ ही साक्षी होंगी चुनिंदा मौके बताने के लिए। प्रदीप जी, क्या लग रहा है बाजार में आज? तो शायद रेजिस्टेंस देखने का दिन होगा, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं। एकदम सही बात है राजू जी, और उसमें से एक रेसिस्टेंस को हमने बहुत अच्छे गैप से पार किया जो 7250 का था। उसके बाद में हम दूसरे रेसिस्टेंस को भी पार कर रहे हैं जो 7440 पे था। अब हम तीसरे रेसिस्टेंस के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप एक रेसिस्टेंस को पार करके और एक नया टॉप जब बना लेते हैं, तब बाजार में पूरा तो नहीं, लेकिन एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि टेक्निकल चार्ट पर एक रिवर्सल हो गया। जैसा आपने अभी कहा, लास्ट वीक तक देखिए, थर्सडे को मैं भी आपके यहाँ शो कर रहा था, जहाँ पे मैं भी कुछ नर्वस ही था, और उस पूरे हफ्ते में आप बाजार के अच्छे से अच्छे दिग्गज की बात करिए तो सभी को ये लग रहा था कि ये बाजार अभी लेने लायक तो नहीं है, यहाँ से और अभी डाउन साइड ओपन है, और कहीं पर भी 6500-6600 तक की बातें भी हो रही थी। लेकिन एकाएक बजट के अंदर में जो भी कुछ बातें आई, और वो बातें बजट का फाइन प्रिंट देखने के बाद मंगलवार सुबह से जो मोमेंटम पकड़ा है, तो उसमें एक सीधी थ्योरी है देखिए, जो हमेशा बाजार के लिए कही जाती है कि बाजार एक तो भय के वातावरण में नहीं रहना चाहता है, और एक बाजार किसी भी रकम की अनिश्चितता को लेकर के बाजार अपने आप को नहीं कुछ कर पाता है। बजट में काफी कुछ बातें क्लियर हुई, उन बातों का असर हमने देखा। और देखिए, दिग्गज जो एफआईआई जो पिछले 2-4-6 महीने से बेच रहे थे, वो बजट के दूसरे दिन से लगातार बाइंग में आ गए हैं, और छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। इसके साथ देखिए, सारी कंडीशन एक साथ पलट गई। ये भी कुछ संयोग ही हो जाता है। करेंसी का मजबूत होना, क्रूड का मजबूत होना, मेटल का मजबूत होना, कमोडिटी का मजबूत होना, और इक्विटी मार्केट का न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि आप देखिए पूरी तरफ में, चाहे आप चाइना का बाजार भी देखिए तो इन दिनों में उसने भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कुल मिला के ये एक बात, सारी चीज़ें अच्छी हो गई है। रेसिस्टेंस नो डाउट 7250 के ऊपर हमने एक नया टॉप बनाया, जिसको हम टेक्निकल चार्ट पे हाई टॉप बोलते हैं। फिर हम 7440 के ऊपर बनाए हैं। अब हम एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं, वो कहीं भी है 7570 से 7600 के आसपास में। वहां तक जाने की संभावना आज तक का बाजार देख के तो लग रहा है कि हम उसके आसपास जरूर पहुंचेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ सावधानी की जरूरत बहुत हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर चलने के लिए फिर कुछ नए क्यूज हमको चाहिए, नई बातें चाहिए, और ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस भी बाजार का होगा। तो देखते हैं वहां जाके बाजार क्या बिहेवियर करता है। जी हाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि निचले स्तरों से 10% की उछाल आ चुकी है। रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ से ऊपर जाने के बाद करीब आते जाएंगे, तो उन मौक़ों पर, उन स्तरों पर आपको सावधानी तो बरतनी ही होगी।